अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का है और इसका हम चैप्टर नंबर आज करेंगे 15। तो आज चैप्टर नंबर 15 है, सबक नंबर 15, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। तो आज हम ये वाली वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने ये वाले चैप्टर की मैंने रीडिंग करके पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। और मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद ये जो है लफ्ज़ और मायने ये भी समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लेंगे, मेरी पिछली जो है लास्ट वाली वीडियो उसको देखेंगे। तो आज हम यहाँ से करेंगे। देखिए, गौर करने की बात है ना कि बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में ये जो है चैप्टर था। तो उनकी रहनुमाई में जो जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ था, यानी जो शुरुआत हुई थी ना सन 1857 की जंग का, जो जिसे हम गदर की जंग बोलते हैं, तो उसमें जो हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अपने इत्तेहाद की यानी मेल जोल की एक मिसाल कायम करी थी। तो इस तरह की मिसाल जो आज तक मिलती नहीं है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे जो है सवालात शुरू हो जाते हैं। देखिए, 6 सवालात हैं, इनके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, तो आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। देखिए, पहला सवाल है, आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया था इसका मौजू क्या था। मौजू मैंने समझा दिया। मौजू का मतलब होता है टॉपिक, उन्वान। तो आप लोग ये जवाब देख लेंगे कि आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया इसका मौजू था पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। दूसरा सवाल, मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ और कौन लोग जिद्दोजहद कर रहे थे। मुल्क में हुकूमत यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, तो मुल्क में हुकूमत यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तांतिया टोपे वगैरह लोग जिद्दोजहद कर रहे थे। मेरठ के सिपाहियों ने लाल किले पहुंचकर बहादुर शाह ज़फ़र से क्या दरख्वास्त की। मेरठ के सिपाहियों ने लाल किले पर पहुंचकर बहादुर शाह ज़फ़र को अपना बादशाह तस्लीम किया और सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो इनकी कमान संभाले। चौथा सवाल देखिए, अंग्रेज़ दिल्ली पर कब्जा करने में किस तरह कामयाब हुए। अंग्रेज़ फौज दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी थी। अंग्रेज़ों के जासूस चारों तरफ फैले हुए थे जो एक एक खबर उन्हें दे रहे थे और हिंदुस्तानी फौज के पास वसाइल की भी कमी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। पांचवा सवाल है, बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून क्यों भेजा गया। बहादुर शाह ज़फ़र पर सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया। छठा सवाल देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके मज़ार पर किस ख्वाहिश का इजहार किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह ज़फ़र के मज़ार पर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इनकी बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाए। बाक़ियात यानी जो बाकी चीज़ें थी उनकी। तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे देखिए 6 हमारे क्वेश्चन हो गए ना कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए हुए जुमलों को सबक के मुताबिक सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। इन्हें खाली जगह उसको पुर करनी है। ये लफ्ज़ दिए हैं बदसलूकी, मुकदमा, मुल्की, कमान, जंग आज़ादी। तो इसको पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिलअप से ये। तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या वो लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स जो है, फिलअप्स जो है, खाली जगह वो पढ़ते हैं। मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। तो देखिए, पहले में आएगा जंग आज़ादी। दूसरा, अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। तो दूसरे में आएगा ये देखिए मुल्की। अंग्रेज़ इन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। तो तीसरे में आएगा देखिए ये बदसलूकी। चौथा है, सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो इनकी कमान संभाले। तो ये कमान चौथे में आएगा। बहादुर शाह ज़फ़र पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत
बगावत का जिम्मेदार करार दिया गया। तो ये यहाँ पर आएगा 5वें में मुकदमा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सारे वर्ड्स देख लेंगे, सारे अल्फाज देखकर फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे। ठीक है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से, मैं समझा रही हूँ पढ़कर। जो ज़माना गुजर चुका हो उसे माजी कहते हैं, यानी गुजरा हुआ ज़माना माजी, पास्ट टेंस। मौजूदा ज़माने को हाल, जो चल रहा है मौजूदा ज़माना हाल कहते हैं यानी प्रेजेंट। आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं, यानी जो आने वाला जो ज़माना आएगा, फ्यूचर टेंस है ना, तो इसको उर्दू में हम बोलते हैं मुस्तकबिल। अब नीचे दिए हुए जुमलों में किस ज़माने का जिक्र है, खाली जगहों में लिखिए। तो यहाँ पर ये ग्रामर का काम है, तो इसमें आपको बता दिया ना, जो गुजर चुका उसको माजी, जो मौजूदा जो चल रहा है उसको हाल, और जो आने वाला ज़माना उसको मुस्तकबिल कहेंगे। ठीक है ना। तो पहला मैं जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, तो ये हो गया ज़माना हाल। ठीक है। मुग़लों की हुकूमत नाम की रह गई थी मतलब ज़माना माजी, पास्ट टेंस। ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, तो ये हो गया ज़माना मुस्तकबिल। अब माजी, हाल और मुस्तकबिल की दो मिसालें लिखी हैं। तो यहाँ हमें 2 एग्जाम्पल देनी है, तीनों टेंसेस की, तीनों ज़माने की। मैंने, अब देखिए माजी में मैंने खाना खाया, असलम घूमने गया था। हाल में मैं लिख रही हूँ, मीना पानी पी रही है। मुस्तकबिल में हम स्कूल जाएंगे। देखिए अभी लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा रहे ना, तो लॉकडाउन हट जाएंगे, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो हम स्कूल जाएंगे, तो ये मुस्तकबिल की बात है, फ्यूचर टेंस। मैं अब्बू को फ़ोन करूँगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये मुहावरे दे रखे हैं, इनके जुमले बनाने। कदम उखाड़ना यानी डगमगा जाना, हिंदुस्तानियों की हिम्मत देखकर अंग्रेज़ों के कदम उखड़ गए। डट कर मुकाबला करना यानी जमकर मुकाबला करना, फौज की कमज़ोर होने के बावजूद भी बहादुर शाह जफ़र ने अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया। एक न सुनना, बगावत के वक्त हमारे सिपह सालारों ने अंग्रेज़ों की एक न सुनी। भारी पड़ना, अक्सर ज़्यादा बोलना अपने आप में भारी पड़ जाता है। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए लिखा है, नीचे दी हुई तस्वीरों को इनके सही नामों से मिलाइए। यानी यहाँ नाम है, इनकी तस्वीरें, इनको नामों से मिलाना है। तो पहला नाम देखिए झांसी की रानी, तो ये देखिए झांसी की रानी ये रही, आप लोग बिल्कुल ध्यान से मिला लेंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, तो ये रहे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है ये तात्या टोपे, तो ये रहे तात्या टोपे। उसके बाद है ये बाबू कंवर सिंह, तो बाबू कंवर सिंह ये रहे। उसके बाद है ये बहादुर शाह जफ़र, तो बहादुर शाह जफ़र ये रहे। उसके बाद देखिए ये है बेगम हज़रत महल, तो ये रही बेगम हज़रत महल। ठीक है। तो एक बार अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिए, सारे जोड़े मिला लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस तक जोड़े। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए अगले सफ़े पर हमारा नीचे दिए हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद खाली जगहों में लिखिए। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है ना, मुतज़ाद किसे कहते हैं। मुतज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो उल्टे मायने देते हैं। आमिर आज बहुत खुश था, तो ये देखिए आमिर आज बहुत खुश था, तो खुश का अपोजिट हो गया नाराज़। तो यहाँ बोला है ना रंगीन लफ्ज़ों में, तो ये रंगीन लफ्ज़ ये है ना खुश का मुतज़ाद नाराज़। बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी के हालात पेश किए गए, तो ज़िंदगी का मौत। ठीक है ना। उसके मुतज़ाद सब ने तलबा की बहुत तारीफ़ की अपोजिट या मुतज़ाद लफ्ज़ जो है बुराई। अबू ने जवाब दिया, जवाब का मुतज़ाद लफ्ज़ है सवाल। अंग्रेज़ अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तो नापाक का पाक। औने पौने दामों ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे, तो ख़रीद का बेच। ठीक है, आप लोग ध्यान से कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन है, पहली जंग आज़ादी
1857 पर 5 जुमले लिखिए। तो जो सबसे पहली जंग आज़ादी थी ना 1857 में जो हुई थी, जिसे गदर का नाम दिया गया, तो उस पर 5 जुमले देखिए मैंने लिख दिए आप लोगों की सहूलत के लिए, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनकर लिख लेंगे। पहली जंग आज़ादी बहादुर शाह जफर की बादशाहत के ज़माने में लड़ी गई। इस जंग में बहुत से हिंदुस्तानी शहीद हुए। यह अंग्रेज़ के खिलाफ अपने वतन को आज़ाद कराने की जिद्दोजहद थी। यह जंग इत्तेहाद की एक गैर मामूली मिसाल कायम करती है। इस जंग में हिंदू मुसलमानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कर लेंगे। यहीं पर हमारा जो ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट, यानी यह सबक जो हो गया मुकम्मल। तो यहीं पर अब मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।